हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कुल कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा राधा एक लड़की है, उसने एक कागज का हवाई जहाज बनाया। हमें उस हवाई जहाज में जितना कागज लगा है उस कागज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हवाई जहाज है 5 भागों से मिलकर बना है, यानी कागज के 5 टुकड़ों से मिलकर के बना है। एक टुकड़ा ये है, ये है, तीसरा टुकड़ा ये है, चौथा और पांचवा टुकड़ा ये है। ठीक है, ये 5 टुकड़ों से मिलकर के बना है। तो यदि हमें पूरे इस हवाई जहाज में प्रयोग किया गया कागज निकालना है तो हमें पांचों टुकड़ों के क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ने होंगे। जब हम पांचों टुकड़ों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर पूरे हवाई जहाज में प्रयोग किया गया कागज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं। पहला जो ऊपर वाला पार्ट है ये त्रिभुज के आकार का है और इस पार्ट का पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो इसकी ये वाली भुजा है ये हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखिएगा जो ये वाला पार्ट है इसकी जो ये भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी ये भुजा भी हमारी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर होगी। अब देखिएगा जो ऊपर वाला पार्ट त्रिभुज के आकार का था इसके हमें तीनों भुजा पता चल गई 5, 5 और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज के सूत्र से। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल, भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, जो वो हीरोन का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b और s माइनस सी। ठीक है, ये होता है हमारा हीरोन का सूत्र। अब इसमें जो s होता है वो हमारा अर्धपरिमाप होता है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आधा होता है। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग s का मान निकाल लेते हैं और जो यहाँ पर a b c है ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, जो कि हमें पता ही है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम लोग s का मान निकालेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग यानी 5, 5 और 1 प्लस में, तो इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे 5 प्लस 5 प्लस 1 और बटे में 2, क्योंकि ये हमारा अर्धपरिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा। अब देखिएगा हम लोग इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11 और बटे में कितना, हमारा 2। तो ये आ गया हमारा s का मान, s का मान कितना आ गया, 11 बटे में 2। ठीक है, अब हमने s का मान निकाल लिया है। अब हम लोग इस सूत्र की सहायता से फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, अंडर रूट के अंदर s है तो s की जगह पे हम लोग 11 बटे 2 रख देंगे, क्या रख देंगे, 11 बटे 2। फिर क्या हमारा s माइनस a है तो 11 बटे 2 और a का मतलब है कोई भी इसमें से तीन भुजाओं में से एक भुजा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली भुजा ले लेते हैं। अब दूसरे नंबर में क्या हमारा s माइनस b यानी कि 11 बटे दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा भी ये हमारी 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने 5 रख दिए। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर। अब क्या होता है s माइनस c यानी कि 11 बटे 2 तीसरी भुजा क्या हमारी 1 सेंटीमीटर की है, तो ये हमने रख दिए। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट यहाँ पर 11 बटे 2 ज्यों का त्यों रहेगा और इसमें हम लोग लासा ले लेंगे, 1 लगाएंगे और लासा लेंगे तो यहाँ पर लासा आ जाएगा 2 और 2 का भाग हम लोग 2 में देंगे, एक बार जाएगा तो 1 का गुणा 11 में कर देंगे, 11 ही आ जाएगा। और यहाँ पर 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम लोग 5 में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 है। तो इस प्रकार से आ गया। अब चूंकि ये दोनों कोष्टक हमारे एक जैसे हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा 11 माइनस 10 बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लासा लेंगे तो यहाँ पर लासा 2 मिलेगा और यहाँ पर आ जाएगा 11 और माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर लिया। अब देखिएगा इसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 11 बटे 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 11 में से 10 घटा देंगे सो 1 बटा 2 और यहाँ पर भी 1 बटा 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब देखिएगा हम लोग 11 बटे 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 गुणा 1 बटे 2 ही तो लिख सकते हैं 11 बटे 2 को। ठीक है, और ये 1 बटे 2 है, ये हमने ज्यों का त्यों लिखा और 1 बटे 2 पुनः हमने ज्यों का त्यों ये वाला लिखा। ठीक है, 9 बटे 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 बटे 2 भी तो लिख सकते हैं 9 को। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर 1 बटे 2 का एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है। ठीक है, और ये 3 का भी जोड़ा बन रहा है और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर किन्हीं संख्याओं का जोड़ा बनता है तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 बटे 2 का ये जोड़ा है तो इसमें से हमने 1 बटे 2 बाहर कर लिया।
एक और जुड़ा है तो इसमें से भी हमने एक बाहर कर लिया, और ये 3 का जुड़ा है तो इसमें से हमने 3 बाहर कर लिया, और 11 अकेला है यानी इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहा। ठीक है, अब हम लोग सभी का ऊपर की संख्या को गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और नीचे की संख्या को गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हमारा अंडर रूट 11। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 3/4 जो होता रहेगा, और अंडर रूट 11 का मान होता है 3.316। कितना होता है? 3.316। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 से 3.316 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा, और यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 3 में तो भाग जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 33 बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारा भाग 8 बार जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पर 10 बन जाएगा, सो यहाँ पर 2 बार जाएगा, और यहाँ पर फिर हमारा 9 बार चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अब 3 से गुणा कर देंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा। सो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा आ गया, 3 के बाद दशमलव लगा, सो ये हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, हमारे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 2.487 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो भुजाएं है वो किस में दी गई थी? सेंटीमीटर में दी गई थी, और जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में होता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमें मीटर दिया होगा, अगर मीटर में भुजा दी हो तो मीटर का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, जो कुछ भी हमें इकाई दी हुई उसी का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिएगा सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट ये हमारा देखिएगा आयत के आकार का है, और इसमें ये वाली भुजा इसकी 1 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें इस आयत की लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, और ये आयत के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई कितनी है? 6.5 है, तो यहाँ पर 6.5 और गुणा चौड़ाई हमारी 1 है, तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा दूसरी भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरे भाग का बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले चौथी और पांचवी का निकाल लेते हैं, तो चौथी और पांचवी एक से हैं, एक से पार्ट है नहीं, तो हम एक का निकाल लेते हैं, दूसरे का भी वही होगा जो हमारे एक पार्ट का होगा। ठीक है, तो पहले हम पांचवी पार्ट का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं भाग 5 का क्षेत्रफल, भाग 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा ये त्रिभुज के आकार का भाग है, और हमें ये वाली भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर पता है, और ये वाली भुजा हमें 1.5 सेंटीमीटर पता है, और जो ये वाली भुजा है यहाँ पर जो 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगी, और हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिभुज की कोई भुजा 90 अंश के कोण बना रही है तो वो उस त्रिभुज की क्या होती है? ऊंचाई होती है। वो वाली भुजा जो 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये हमारी ऊंचाई होगी, ये हमारा आधार हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये 5 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना हमारा? 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1.5 रख देंगे, और ऊंचाई की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। ठीक है, 2 से हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 बार भाग जाएगा, और यहाँ पर 1.5 गुणा 1 में करेंगे जी 1.5 यहाँ पर रहेगा, और 3 में कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 4.5 आ जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब देखिएगा पांचवें पार्ट का क्षेत्रफल क्या आया? पांचवें पार्ट का क्षेत्रफल हमारा 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया है। इसी प्रकार से हमारा चौथी का भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक से हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल, ये भी हमारा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये चौथे और पांचवें पार्ट एक से हैं। इस प्रकार से अब देखिए तीसरे पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तीसरा पार्ट ये हमारा समलंब चतुर्भुज के आकार का है, तो पहले इस पार्ट को हम लोग इसे थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे बड़ा थोड़ा बना लेते हैं, और फिर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये देखिएगा हमारा समलंब चतुर्भुज के आकार का, और हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में क्या होती है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, तो ये वाली जो भुजाएं होंगी ये हमारी समांतर होगी। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो ये हमें सेंटीमीटर में कुछ इन भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है, पहले हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब ये हमारी समांतर है। अब हम लोग इस भुजा के समांतर इस वाले शीर्ष से एक रेखाखंड खींचेंगे, ये हमने खींच दिया इस वाली भुजा के समांतर, ठीक है। तो ये दोनों समांतर हो गई, ये दोनों हमारी पहले से समांतर थी, यानी हम कह सकते हैं ये वाला चतुर्भुज क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की ये वाली भुजा कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी, तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब देखिएगा ये पूरी 2 सेंटीमीटर की थी और इसमें ये वाली 1 सेंटीमीटर की है, तो ये वाला जो बचा पार्ट होगा ये भी हमारे 1 सेंटीमीटर होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर की, तो इसके सामने की भुजा भी 1 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये हमने लिख लिया, ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अब जो ये त्रिभुज दिख रहा है हमें, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, और तीनों 1 सेंटीमीटर लंबाई की है, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक हम लोग लंब डाल देंगे इस प्रकार से, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा पर लंब डाल देंगे समबाहु के इस वाले शीर्ष से, ठीक है। और इसे हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, और इसे हम लोग नाम देते हैं सी डी, इस वाले बिंदु को हम लोग डी नाम दे देते हैं। और हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूंकि ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो जो ये ए बी है, ये इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है, ठीक है। तो हम ऊंचाई निकाल रहे हैं, ऊंचाई निकालने के बाद में हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये हमारा आधार कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, ए बी है, ठीक है। तो ये वाली ऊंचाई निकालेंगे, तो पहले हम लोग इस ए सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1, और गुणा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारी ए बी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, ठीक है। और ए बी का गुणा ऊपर की संख्या में कर देंगे, तो ऊपर 1 का गुणा 1 में होगा 1 आ जाएगा, और ए बी का गुणा 1 में कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ए बी आ जाएगा, और बटे में हमारा 2 है, तो इस प्रकार से हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया। ए सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, ए बी बटे 2। अब ये हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक अलग सूत्र होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार हम उस सूत्र से ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। सो हमारा सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए √3/4, और भुजा स्क्वायर, तो हमारी इस त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही बाहर आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, तो यहाँ पर √3/4 आ जाएगा, और इसका 1 में गुणा कर देंगे तो हमारा 1 यही आ जाएगा, ठीक है लड़के। यानी कि ये इस पूरे का हल कितना आ गया, √3/4 इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब ये भी ये क्षेत्रफल है हमारा एसीडी का, ये भी ये है, तो ये दोनों एसीडी के क्षेत्रफल ही है ना, ठीक है। तो ये दोनों हमारे बराबर होंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे 2 और बराबर √3/4, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 से 4 को काटेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, ये भी बराबर आ गया हमारा √3/2। ये जो हमारी ऊंचाई थी समलंब चतुर्भुज की, ये वाली कितनी आ गई हमारी, √3/2, ठीक है। अब हम ऊंचाई पता चल गई, और हमें समांतर भुजाएं पता है ही। अब हम लोग इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा 1 सेंटीमीटर लंबी है, 1 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और गुणा ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई ये रही हमारी √3/2 इस प्रकार से, ठीक है। अब नीचे की संख्या को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बटे में 4 आ जाएगा, और ऊपर 3 गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर हम लोग √3 ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा 3/4 और √3 है, तो √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखिएगा हम लोग 4 से इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा हमारा, 4 से हम लोग 1.7321 में भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा निकला क्या आ जाएगा, 3 गुणा, यहाँ पर हमारा 0 और 4 चौके 16, और यहाँ पर 4 तिये 12, 4 तिये 12, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा 0.433 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर आ जाएगा 1.2।
यानी 1.299। इस प्रकार से ये हमारा ये थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने पांचों पार्टों का क्षेत्रफल निकाल लिया। पहले पार्ट का क्षेत्रफल ये है हमारा, और दूसरे पार्ट का क्षेत्रफल ये रहा, और तीसरे पार्ट का क्षेत्रफल अभी हमने ये निकाला। चौथे पार्ट का क्षेत्रफल ये है, ये हमारा चौथे पार्ट का क्षेत्रफल, ये पांचवें पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, इन पांचों क्षेत्रफलों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, हवाई जहाज में प्रयोग किए गए, हवाई जहाज में प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पांचों क्षेत्रफलों का योग होगा। तो पहला क्षेत्रफल हमारा कितना है, 2.487। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.487 और प्लस दूसरा क्षेत्रफल, दूसरे भाग का क्षेत्रफल क्या है, 6.5। तो यहाँ पर 6.5 कर देंगे। और फिर हमारे तीसरे पार्ट का क्षेत्रफल क्या है, 1.299। तो यहाँ पर 1.299। और फिर चौथे पार्ट का क्षेत्रफल क्या है, चौथे और पांचवें पार्ट का क्षेत्रफल एक साथ 4.5। तो यहाँ पर 4.5 और प्लस 4.5। ठीक है, इस प्रकार से अब हम जब इन पांचों पार्टों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 19 और यहाँ पर आ जाएगा 286। ठीक है, अब देखिएगा दशमलव को हम 1-2 अंक तक लिख देते हैं, तो 19 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, क्योंकि ये जो 8 है दूसरी संख्या 5 से बड़ी है, तो इसके आगे की संख्या में हम लोग एक जोड़कर लिख देते हैं। तो ये 2 था, ये हमारा 3 बन गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे हवाई जहाज में जो है प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल आ गया 19.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यही तो हमें निकालना, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।